Hi student, welcome to my online classes. Today start in part 24 the first chapter the glorious past of India. यहाँ पर अपन जो आज चर्चा करेंगे भाग 24 में, और उसके अंदर जो अपन पढ़ रहे थे पार्ट 23 में अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया था कंटेंट। न्यू कंटेंट था हमारा वैदिक एज यानी कि वैदिक काल या वैदिक सिविलाइजेशन, जिसके अंतर्गत आज अपन ने कल यहाँ बताया था कि पार्ट 23 में कि पार्ट 24 में जो अपन पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, पॉलिटिकल सिस्टम यानी कि राजनीतिक व्यवस्था। तो ठीक है, इसी को हम यहाँ पे शुरू करते हैं आज। तो जिस तरह से अपन ने यानी कि इससे पहले अपन ने पढ़ा था सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, कि सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन है उसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से हमको किसी भी प्रकार के किसी राजनीतिक संस्था के बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं होती थी। लेकिन यहाँ पर वैदिक सिविलाइजेशन के अंतर्गत हमको यानी कि एक तरह से यहाँ पर एक राजनीतिक संस्था की जानकारी हमें मिलेगी। तो उसके अंदर देखो अपन किस प्रकार से यानी कि इसकी शुरुआत करें कि ए सिस्टेमेटिक पॉलिटिकल लाइफ, ए सिस्टेमेटिक यानी कि व्यवस्थित राजनीतिक जीवन वाज स्टार्टेड इन द वैदिक पीरियड, यानी कि वैदिक काल के अंतर्गत एक सिस्टेमेटिक यानी कि व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। कि अपन कहेंगे यहाँ पर कि जो वैदिक काल है, वैदिक काल में एक व्यवस्थित राजनीतिक जीवन की शुरुआत हो चुकी थी। द स्मॉलेस्ट पॉलिटिकल यूनिट वाज द कुला एंड द लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट वाज द राष्ट्र। यानी कि अपन यहाँ बात करें कि जो समय यानी कि पॉलिटिकल जो यूनिट है उसके अंदर सबसे स्मॉल की अपन बात करें, सबसे छोटी जो इकाई थी इस समय की सबसे छोटी इकाई है वो क्या है, आपके कुल है। कुल किसे कहते थे, परिवार को ही, यानी कि आपके फैमिली को यानी कि कुल कहा जाता था, परिवार को। एंड द लार्जेस्ट पॉलिटिकल यूनिट वाज द राष्ट्र, यानी कि सबसे बड़ी जो इकाई थी वो क्या थी, राष्ट्र थी। राष्ट्र को यानी कि एक तरह से आपके देश या राज्य भी कहा जाता था। यहाँ पर यानी कि एक तरह से राजनीतिक जो आपके संगठन है, जो पॉलिटिकल यानी कि एक तरह से आपके यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है या पॉलिटिकल जो यूनिट है, इनको अपन एक तरह से सीक्वेंस में देखें यहाँ पर। तो सीक्वेंस के अंदर देखेंगे अपन फर्स्ट नंबर पे यानी कि सबसे अपन बड़े की तरफ लार्जेस्ट टू स्मॉल की तरफ अपन देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे आपके आता है नेशन, यानी कि आपके राष्ट्र। राष्ट्र से छोटा होता है आपका जन, जन से छोटा होता है विश्व, विश्व से छोटा होता है ग्राम, और ग्राम से छोटा होता है कुल। यानी कि जिस तरह से हमारे परिवार से यानी कि हमारे कुछ परिवारों से आपका क्या बनता है, गांव बनता है। फिर गांव का एक मुखिया होता है, गांव का मुखिया सरपंच होता है। फिर सरपंच से आपका यानी कि वार्ड जो वार्ड पंचायत होती है, फिर वहां से आपके यानी कि विधानसभा होती है। फिर आपकी यानी कि एक तरह से सांसद क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद में जाकर कहीं ना कहीं हमारे पूरा देश की सरकार बनती है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी कुछ ऐसी ही राजनीतिक व्यवस्था अपने को देखने को मिलती थी। अब जो आपके यानी कि एक तरह से अपन ये सीक्वेंस देखे पॉलिटिकल यूनिट के, वहीं अपन पॉलिटिकल जो आपकी यूनिट है इनके कुछ हेड है, उनके भी यानी कि अपन यहाँ नाम देखेंगे। तो फर्स्ट नंबर पे नेम, जो आपका यानी कि एक तरह से यहाँ देखेंगे अपन, तो नेशन है, नेशन के हेड को किंग कहा जाता था। जन का हेड गोप, विश्व का विश्वपति, ग्राम का ग्रामीणी, एंड कुल का हो गया कुलुप। कि अपन यानी कि कुल है, कुल का यानी कि जो आपका प्रमुख होगा, हेड होगा, वो कौन होगा, कुलुप होगा। ग्राम का ग्रामीणी, ग्रामीणी होगा। विश्व का विश्वपति होगा। जन का गोप होगा। वहीं आपके नेशन का किंग होगा, यानी कि आपके राष्ट्र का जो हेड होगा, प्रमुख होगा, वो कौन होगा, राजा होगा। किंग हैड टू टेक प्लेज ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन। कि उस समय के अंदर जो राजा होता था, राजा यानी कि जब उसका यानी कि उसका एट द टाइम ऑफ कोरोनेशन यानी कि उसके राज्याभिषेक का जो समय होता था, तो अपने राज्याभिषेक के समय वो क्या लेता था, एक यानी कि प्रतिज्ञा करता था, एक शपथ लेता था ऑफ वेलफेयर ऑफ पीपुल, यानी कि लोगों की, यानी कि एक तरह से अपन यहाँ बात करें तो लोगों की भलाई के लिए, यानी कि एक तरह से अपन कह सकते हैं यानी कि प्रजा हित के लिए, यानी कि लोगों के हित के लिए, प्रजा हित के लिए, यानी कि एक तरह से वो यहाँ पर शपथ लेता था। पीपुल यूज्ड टू गिव टैक्स टू द किंग विच वाज कॉल्ड बलिहृत। यानी कि जो उस समय के जो लोग थे यानी कि जनता थी, जनता राजा को क्या देती थी, यानी कि गिव टैक्स यानी कि कर देती थी, और जिसे यानी कि क्या कहा जाता था, विच वाज कॉल्ड बलिहृत, यानी कि उसको क्या कहा गया, आपके बलिहृत कहा जाता था। देयर इज मेंशन ऑफ पंचजना एट मेनी प्लेसेस इन ऋग्वेद। यानी कि एक तरह से अपन बात करें यहाँ पर कि यहाँ पर मेंशन किया गया किसको, पंचजना को। तो इसको मेनी प्लेसेस के अंदर, इन ऋग्वेद के अंदर काफी जगह पर, ऋग्वेद एंड अथर्ववेद, वहां पर भी यानी कि एक तरह से पंचजन की जानकारी हमको प्राप्त होती है। ये पंचजन थे क्या, तो अपन इन पंचजनों के बारे में अपन यहाँ पढ़ेंगे कि उस समय के अंदर यानी कि एक तरह से जो अपन ये पढ़ रहे हैं ना, जन यानी कि कुल से ग्राम बनेगा, ग्राम से विश्व बनेगा, विश्व से जन बनेंगे। तो ऐसे बहुत सारे यानी कि आपके जन उस समय हुआ करते थे। तो कुछ आपके यानी कि एक तरह से यहाँ पे जो जन थे वो आपके प्रजातांत्रिक भी थे, तो कुछ आपके यानी कि एक तरह से वहां पर कैसे थे, राजतंत्रात्मक भी थे। तो उसी समय यानी कि जो आपके 5 जन थे जो काफी प्रमुख थे, तो दिस 5 प्रोमिनेंट जन्स वेर, तो यानी कि जो ये जन थे इनको यानी काफी प्रमुख थे। तो देखेंगे अपन इनके बारे में क्वेश्चन आता भी है कि प्रमुख पंच जना के नामों को बताइए। फर्स्ट अनु, यदु, तुर्वस, पुरु एंड दुहा।
ठीक है, कि जो आपके पंचजन हो गए वो पंचजन कौन कौन से हैं आपके, तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखने हैं कि जो पंचजन है अणु हो गया, यदु हो गया, तुर्वस हो गया, पुरु हो गया एवं दुहा हो गया। तो ये यानी कि आपके पंचजन हो गए। अब यानी कि अपने को जानकारी मिलती है कि एक इस वैदिक एज के अंतर्गत जो राजनीतिक व्यवस्था है उस समय के अंदर वैदिक काल के अंतर्गत एक युद्ध होना बताया गया है कि उस समय के अंदर एक युद्ध हुआ जिस युद्ध का नाम था आपके दशराज्य युद्ध यानी कि दशराज्य वार, कि देयर इज रेफरेंस ऑफ ए वार इन ऋग्वेद विच इज कॉल्ड दशराज्य वार। देयर इज रेफरेंस ऑफ ए वार यानी कि हमको एक युद्ध के यानी कि साक्ष्य मिलते हैं, संकेत मिलते हैं इन ऋग्वेद यानी ऋग्वेद के अंदर, विच इज कॉल्ड यानी कि उसको कोई क्या नाम का, किस नाम से जाना जाता है, दशराज्य वार यानी कि दशराज्य युद्ध के नाम से। इन दिस वार किंग्स ऑफ भरतजन सुदास फाउट विल किंग्स ऑफ टेंजन्स, यानी कि उस समय के अंदर इन दिस वार ये युद्ध किनके बीच हुआ, तो किंग्स ऑफ भरतजन, भरतजन का राजा है कौन, सुदास, सुदास और किंग्स ऑफ टेंजन यानी कि 10 अन्य जनों के यानी कि एक तरह से बीच में ये युद्ध हुआ। कहाँ पर हुआ, तो ऑन द बैंक ऑफ रावी रिवर, रावी नदी के तट पर, इन विच सुदास वोन, लेकिन इस युद्ध के अंदर जो जीतेगा वो कौन जीतेगा, आपके सुदास जीतेगा। अब ये 10 जो जन थे जिनसे यानी कि इसका युद्ध हुआ कौन कौन थे, तो 10 किंग हैव अदर जनपद बिसाइडेड पंचजन, 5 तो आपके हो गए कौन से, अनु, यदु, तुर्वस, पुरु एंड दुहा। इसके अलावा 5 और आपके हैं, अलिन हो गया, उसके अलावा एक आपका हो गया पक्त हो गया, अलिन हो गया, पक्त हो गया, भलासन हो गया, विसानी हो गया एंड शिव जनपद, यानी कि आपकी 5 और आपके जनपद थे। तो कुल मिलाकर के इन 10 जनपदों के बारे में अपन यहाँ पर पढ़ा। अब अपन यहाँ पर बात ये करेंगे कि यानी कि एक तरह से जो आपका ये दशराज्य वॉर हुआ इसका रीजन क्या था, मेन रीजन कि जिसके कारण आपकी दशराज्य युद्ध हुआ, यानी कि राजा सुदास और 10 जनों के यानी कि राजाओं के मध्य युद्ध हुआ, तो उसका क्या रीजन था। इट इज बिलीव्ड दैट किंग सुदास रिमूव्ड विश्वामित्र फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रिस्ट एंड अपॉइंटेड वशिष्ठ, यहाँ पर अपन बात करेंगे तो इट इज बिलीव्ड दैट किंग सुदास रिमूव्ड विश्वामित्र फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रिस्ट एंड अपॉइंटेड वशिष्ठ एज ए प्रिस्ट, यानी कि एक तरह से बात करें अपन यहाँ पर तो यानी कि एक तरह से जो यानी कि सुदास था, तो सुदास ने क्या किया अपने यानी कि एक तरह से एक पुरोहित है, यानी कि एक तरह से उसका पुरोहित था कौन, विश्वामित्र, उसको यानी कि उसके पद से हटा दिया और उसकी जगह अपॉइंट किया किसको, वशिष्ठ को। तो इसीलिए यानी कि एक तरह से जो विश्वामित्र है वो यहाँ पे नाराज हो जाएगा और वो जाकर के यानी कि एक तरह से देयरफॉर विश्वामित्र इंस्टिगेटेड 10 किंग्स टू फाइट अगेंस्ट सुदास, यानी कि 10 जनों के राजाओं को यानी कि अपनी तरफ मिला करके सुदास के खिलाफ करके यानी कि युद्ध की वो शुरुआत कर देगा। ये युद्ध होगा, लेकिन इस युद्ध के अंदर राजा सुदास है वो जीतता है और यानी कि विश्वामित्र और जो 10 जन के राजा थे वो सभी इसमें हार जाते हैं। उस समय की अगर अपन पॉलिटिकल सिस्टम की बात करें तो पॉलिटिकल सिस्टम को यानी कि चलाने के लिए या एक तरह से राजा के ऊपर यानी कि कंट्रोल रखने के लिए वहां पर एक सभा और समिति की भी यानी कि व्यवस्था की गई थी। सभा एंड समिति, डिस्क्रिप्शन ऑफ सभा एंड समिति हैज बीन फाउंड इन ऋग्वेद, यानी कि एक तरह से इनकी जानकारी है वो अपने को यानी कि ऋग्वेद के अंदर यानी कि एक तरह से जानकारी मिलती है। तो इनका पर्पज क्या था, यानी कि इनका उद्देश्य क्या था, किन कारण से यानी कि सभा एंड समिति की यानी कि स्थापना की गई थी। तो दीज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन दोज डे पुट ए कंट्रोल ऑन द एब्सोल्यूट पावर ऑफ द किंग, यानी कि दीज पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन इन दोज डेज पुट ए कंट्रोल ऑन द एब्सोल्यूट पावर्स ऑफ द किंग, यानी कि एक तरह से राजा की शक्तियों के ऊपर क्या करती थी, ये नियंत्रण रखती थी। जो उसको यानी कि एक तरह से निरंकुश नहीं होने देती थी उसके ऊपर वो क्या रखती थी, यानी कि एक तरह से नियंत्रण रखती थी। तो अपन बात करें समिति और सभा क्या क्या है, तो फर्स्ट आपके यानी कि यहाँ पर बात करें अपन समिति की, समिति वाज ए जनरल रिप्रेजेंटेटिव असेंबली, यानी कि आपकी कैसी ये जनप्रतिनिधि सभा, विच डिस्कस इंपॉर्टेंट पॉलिटिकल एंड सोशल मैटर, इसके अंतर्गत यानी कि एक तरह से कौन कौन से मुद्दों को, राजनीतिक एवं सामाजिक मुद्दों को यानी कि विचारों को यहाँ पर रखा जाता था। किंग यूज्ड टू टेक पार्ट इन समिति, यानी कि एक तरह से कि राजा है वो भी यानी कि एक तरह से यहाँ पर बैठता था और अपने यानी कि एक तरह से शक्तियों को यहाँ पर इस्तेमाल करता था एवं यानी कि एक तरह से वो भी इसके अंदर स्थापना दिखाता था। वही नेक्स्ट बात करें अपन सभा की, तो सभा वाज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एक्सपीरियंस्ड एल्डर एंड रिनोव्ड पीपल विच असिस्टेड किंग इन द एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल वर्क, यानी कि इसके अंतर्गत कैसे कैसे व्यक्ति आएंगे आपके, यानी कि अपन बात करें यहाँ पर तो सभा में ज्येष्ठ या विशिष्ट व्यक्ति ही भाग लेते थे। सभा अनुभवी वरिष्ठ एवं प्रतिष्ठित व्यक्तियों की एक संस्था थी। वहीं अपन बात करें तो सभा वाज स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एज कंपेयर टू समिति, की समिति की तुलना में जो सभा है वो क्या थी, एक छोटी संस्था थी। तो ये आपके यानी कि सभा समिति है वो भी इसी पॉलिटिकल सिस्टम के यानी कि एक तरह से पार्ट है।
तो इसी के साथ में यानी कि आपके जो वैदिक एज था, वैदिक एज के अंतर्गत अपन पढ़ रहे थे पॉलिटिकल सिस्टम, तो पॉलिटिकल सिस्टम का कुछ ये पार्ट आपका है वो कंप्लीट हो चुका है। इसके अलावा पॉलिटिकल सिस्टम के अंतर्गत यानी कि एक तरह से अपने को यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन या रिपब्लिक यानी कि एक तरह से यहाँ पर स्टेट की जानकारी हमको प्राप्त होती है कि उस समय में यानी कि एक तरह से गणतंत्रात्मक शासन व्यवस्था थी। तो उन सभी मुद्दों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो उसके लिए अपन पढ़ेंगे कौन सा, पार्ट 25। तो ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो मुलाकात होगी वो होगी पार्ट 25 के अंतर्गत।